हेलो स्टूडेंट्स। तो अब इन वीडियोस में हम जेई मेन पीवाईक्यूज करेंगे रिसेंट ईयर्स के 22 एंड 23। आज का हमारा टॉपिक है जनरल फिजिक्स में वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज। साथ साथ में थोड़ी थ्योरी और कंसेप्ट भी रिवाइज करेंगे। सबने देखा होगा वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज लैब में। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। A traveling microscope has 20 divisions per centimeter on the main scale, while its vernier scale has total 50 divisions and 25 vernier scale divisions are equal to 24 main scale divisions. What is the least count of the traveling microscope? तो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप पढ़कर ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में भी वर्नियर स्केल ही होता है, तो वर्नियर कैलिपर्स के कंसेप्ट लगाकर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या पूछा है हमसे? व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप? तो सबको पता होगा वर्नियर कैलिपर्स में एक होता है मेन स्केल और एक होता है वर्नियर स्केल। ये वर्नियर स्केल मेन स्केल पर स्लाइड होता है। जैसे किसी सिलेंडर का हमको चाहिए एक्सटर्नल डायामीटर, तो उसको होल्ड करते हैं बिटवीन लोअर जॉज इस वर्नियर को स्लाइड करके, और इंटरनल डायमीटर चाहिए तो अपर जॉज काम में आते हैं। एक मेटल की स्ट्रिप होती है जिसको स्टेम कहते हैं, इससे उसी सिलेंडर की हम डेप्थ मेजर कर सकते हैं। मतलब वर्नियर कैलिपर्स होता है एक लेंथ मेजरिंग डिवाइस। लीस्ट काउंट कितना होता है इसका? तो मेन स्केल के डिविजन्स और वर्नियर स्केल के डिविजन्स ये इक्वल साइज के नहीं होते हैं। तो एक मेन स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन का जो डिफरेंस होता है उसे ही कहते हैं वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट। तो पहला फॉर्मूला एग्जाम के लिए आपको यही याद रखना है। लीस्ट काउंट इज 1 MSD, मतलब मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये फॉर्मूला याद रखें। अब इस क्वेश्चन में लीस्ट काउंट ही हमसे पूछा है। क्या कह रहे हैं? ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप हैज 20 डिविजन्स पर सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल। किसकी बात हो रही है? मेन स्केल। मेन स्केल पर हमको क्या इंफॉर्मेशन दिया है कि मेन स्केल के 1 सेंटीमीटर में 20 डिविजन्स हैं। 20 डिविजन्स 1 सेंटीमीटर में। इसका मतलब एक डिवीजन का साइज क्या हो गया? एक डिवीजन कितने का हो जाएगा? एक डिवीजन मतलब ही 1 MSD मेन स्केल डिवीजन, वो हो जाएगा 1/20 सेंटीमीटर का। मतलब हमको मिल गया MSD। 1 MSD इज 1/20 सेंटीमीटर। ये कहानी खत्म। आगे क्या बोल रहे हैं? While its vernier scale has total 50 divisions and 25 vernier scale divisions are equal to 24 main scale divisions. ये बात काम की है। क्या बोला है? 25 वर्नियर स्केल डिविजन्स। वर्नियर के डिविजन्स छोटे छोटे होते हैं, स्मॉलर साइज के होते हैं। तो क्या बोला है? 25 वर्नियर स्केल डिविजन्स आर इक्वल टू 24 मेन स्केल डिविजन्स। तो इस इंफॉर्मेशन से हमको VSD मिल जाएगा। तो 1 VSD कितना हो गया? तो ये हो गया 24/25 MSD। इस तरह हमको मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन दोनों मिल गए, बस इनका डिफरेंस ही होगा लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने के लिए MSD में से VSD को घटाना है। VSD कितना है? 24/25 MSD। MSD कर देते हैं इसमें से कॉमन। क्या हो जाएगा? 1 - 24/25 यानी 1/25 MSD। और MSD कितना है? वो है 1/20 सेंटीमीटर। इस तरह कितना मिला? 1/500। 1/500 सेंटीमीटर। 1/2 होता है, 1/5 होता है 0.2, तो 0.002 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो एग्जाम के लिए एक बात ये याद रखें, बार बार लीस्ट काउंट पर क्वेश्चन आता है। लीस्ट काउंट होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। फिर इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं? तो हमको यहाँ पर रख देना है ऑब्जेक्ट को। जैसे सिलेंडर का एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड कर रहे हैं तो उसको यहाँ होल्ड कर लेंगे। फिर ये देखेंगे कि वर्नियर के 0 के लेफ्ट में मेन स्केल के कितने डिविजन्स पास हो गए, निकल गए। जैसे क्वेश्चन में बोलते हैं कि वर्नियर का 0 मेन स्केल के 30 और 31 डिवीजन के बीच में लाई कर रहा है।
इसका मतलब 30 डिविजन्स पास हो गए, उसको कहते हैं मेन स्केल रीडिंग। फिर ये देखते हैं कि वर्नियर का कोई भी डिवीजन मेन स्केल के किसी भी डिवीजन के साथ, वर्नियर स्केल का कोई डिवीजन मेन स्केल के किसी भी डिवीजन के साथ कोइंसाइड हो रहा है, उस डिवीजन को देखते हैं, उसको कहते हैं मेन स्केल रीडिंग। और उसमें लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये याद कर लें, MSR प्लस VSR इंटू लीस्ट काउंट, और फिर उसमें करेक्शन करते हैं। तो जब ये दोनों जॉज मीट हो रहे होते हैं, मतलब जॉज के बीच कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखी है, तो होना क्या चाहिए कि वर्नियर का 0 और मेन स्केल का 0 ये एग्जैक्टली कोइंसाइड होना चाहिए। इस तरह से कहते हैं कोइंसाइड हो रहा है। यदि दोनों जीरोस एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रहे हैं, इसका मतलब वर्नियर स्केल इज फ्री फ्रॉम जीरो एरर। पर इनको क्लोज करने पर, दोनों जॉस को मीट करवाने पर, जब ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यदि वर्नियर का 0 मेन स्केल के 0 से लेफ्ट में या फिर वो राइट में, इसका मतलब इसमें एरर है और इसलिए रीडिंग में हमको करेक्शन करना पड़ेगा। अब इसको इस तरह आप याद रख सकते हैं, जैसे मार्च पास्ट का कमांड देते हैं तो आपने सुना होगा लेफ्ट राइट बोलते हैं, ना कि राइट लेफ्ट। तो लेफ्ट राइट बोला जाता है। और जब भी हम किसी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव है, तो जनरली हम बोलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, ना कि नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह याद ला सकते हैं आप। और ये जो लिखा हुआ है मैंने, यही है वो करेक्शन। क्या क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि यदि वर्नियर का 0 मेन स्केल के 0 से लेफ्ट में, तो समझना चाहिए कि एरर नेगेटिव है और करेक्शन कैसा है, करेक्शन पॉजिटिव है। और यदि वर्नियर का 0 मेन स्केल के 0 से राइट में है, तो एरर पॉजिटिव है और करेक्शन नेगेटिव है। हमको जरूरत करेक्शन की ही होती है, करेक्शन की ही होती है, इसलिए ये ट्रिक काम कर जाएगी। क्या याद रखें कि यदि वर्नियर का 0 मेन स्केल के 0 से लेफ्ट में है तो करेक्शन पॉजिटिव, और यदि वर्नियर का 0 मेन स्केल के 0 से राइट में तो करेक्शन नेगेटिव। तो ये एग्जाम में काम आ जाएगी आपको, ये ट्रिक नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशन है, पर एग्जाम में आपकी मदद हो जाएगी इससे। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आगे देखते हैं। अब ये है स्क्रू गेज का क्वेश्चन, 29 जुलाई 2022 में आया हुआ। तो इन एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट डायामीटर ऑफ वायर, इसका मतलब स्क्रू गेज भी लेंथ मेजरिंग डिवाइस ही है, इससे भी लेंथ ही मेजर करते हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ फाइंड कर रहे हैं किसी वायर का डायामीटर। तो इस तरह का दिखाई देता है स्क्रू गेज। जिस तरह वर्नियर में दो स्केल्स होते हैं, मेन स्केल और वर्नियर स्केल, वैसे ही इसमें एक होता है लीनियर स्केल और एक होता है सर्कुलर स्केल। यह है स्पिंडल, यह है एनविल। जैसे वहां जॉर्ज थे, वैसा यहाँ एनविल और स्पिंडल, इसके अंदर एक स्क्रू होता है। जब इस थिम्बल को घुमाते हैं, किस तरह घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। जब इनको हमें स्पिंडल को इधर चलाना है राइट में, तो एंटी क्लॉक घुमाएंगे। तो यह स्पिंडल, इसके अंदर स्क्रू है, थिम्बल को घुमाने पर यह स्पिंडल मूव करता है आगे या पीछे, फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में। और यह है एनविल, वो जो वायर है उसको यहाँ होल्ड करेंगे बिटवीन एनविल एंड स्पिंडल। तो आगे क्या बोल रहे हैं, स्क्रू मूव्स 0.5 मिलीमीटर ऑन द मेन स्केल इन वन कंप्लीट रोटेशन। ये एक्चुअली डेफिनेशन है पिच की। तो थिम्बल को एक कंप्लीट रोटेशन देने पर ये स्पिंडल जितना आगे चला जाता है, या ये सर्कुलर स्केल मेन स्केल पर जितना आगे बढ़ता है, उसको ही कहते हैं स्क्रू गेज का पिच। तो पहली बात तो ये याद रखें, डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्पिंडल इन वन कंप्लीट रोटेशन, उसको कहते हैं पिच, जो यहाँ बताई हुई है 0.5 mm। टोटल डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल इज 50। ये वो सर्कुलर स्केल जो दिखाई दे रहा है, क्या बोला हमसे, सर्कुलर स्केल पर है 50 डिविजन्स। ये दो बातें यदि आपको मालूम है, पिच और टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, तो आपको मिल गया लीस्ट काउंट। जैसे इस क्वेश्चन के लिए लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए लीस्ट काउंट हो जाएगा पिच। पिच कितना है, 0.5 मिलीमीटर, और नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल है 50। तो कितना हो गया ये हो जाएगा, डेसिमल हटाने पर ये 0, यानी 0.01।
0.01 क्या मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर, ये आ गया लीस्ट काउंट इस स्क्रू गेज का। फिर इसमें रीडिंग कैसे लेते हैं, तो वहां हम बोल रहे थे मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, बस यहाँ बोलेंगे मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। इसमें सर वर्नियर की जगह सर्कुलर स्केल रीडिंग हो जाएगा। प्लस माइनस जीरो एरर या करेक्शन, इसमें भी करेक्शन हमको करना पड़ेगा। तो जब ये स्पिंडल और एंगल मीट हो रहे हैं तब होना क्या चाहिए कि सर्कुलर स्केल का जीरो इस रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड होना चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है इसका मतलब इसमें जीरो एरर नहीं है, जीरो एरर नहीं है। पर यदि सर्कुलर स्केल का जीरो रेफरेंस लाइन से या ये जो लीनियर स्केल है इस लाइन से ऊपर या नीचे हो तो फिर उसमें होती है जीरो एरर और तब हमको करना पड़ता है करेक्शन। तो इसके लिए भी आप ऐसा याद रख सकते हैं जैसा अभी हमने वर्नियर कैलिपर्स में देखा था, मार्च पास का कमांड देते हैं लेफ्ट राइट, पॉजिटिव नेगेटिव बोलते समय पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। इसी तरह से यदि कोई अप डाउन वाली बात हो रही होती है बातचीत में तो डाउन अप नहीं बोलते, जनरली हम बोलते हैं अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो इसको भी ऐसे याद रख सकते हैं। और ये जो मैंने लिखा हुआ है ये क्या है, तो यह है करेक्शन, यह है करेक्शन। तो यदि इसको क्लोज करें, स्पिंडल और एनविल जब टच कर रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है बिटवीन एनविल एंड स्पिंडल, और यदि वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो से ऊपर अबव अप ऊपर है तो करेक्शन होता है पॉजिटिव, और यदि वो जीरो डाउन है तो करेक्शन होता है नेगेटिव। तो ये इसको आप एज ए ट्रिक याद रख सकते हैं, एग्जाम में काम आएगी। इस क्वेश्चन में तो हालांकि हमको डायरेक्टली दिया हुआ है नेगेटिव एरर, नेगेटिव एरर दिया है मतलब ये जीरो, इनको क्लोज करने पर मेन ये जो मेन स्केल है इससे नीचे है इसलिए करेक्शन नेगेटिव है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, मेन स्केल रीडिंग इज 2.5 mm, ये दी हुई है हमें, मेन स्केल रीडिंग इज 2.5 mm, 45th division of circular scale is in the pitch line। ये पिच लाइन इसके साथ कोइंसाइड हो रहा है, कौन सा डिवीजन, 45th, मतलब ये दिया हुआ है हमको सर्कुलर स्केल रीडिंग। लीस्ट काउंट हमने फाइंड कर रखा है 0.01 mm, ये तीनों चीज हमको दी हुई है। और आगे बोला इंस्ट्रूमेंट हैज 0.03 mm नेगेटिव एरर, और हमको डायामीटर फाइंड करना है। तो बस सॉल्व हो गया ये तो डायामीटर कितना होगा, मेन स्केल रीडिंग इज 2.5 मिलीमीटर में ही है, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इज 45, और ये हमारा लीस्ट काउंट 0.01। तो ये पूरी ये सब सॉल्व होकर मिलीमीटर में आएगा। और बोला हुआ है हमसे एरर नेगेटिव है, एरर यदि नेगेटिव है, अच्छा इसमें एरर नेगेटिव बोला हुआ है ना कि करेक्शन, एरर यदि नेगेटिव है तो करेक्शन होता है पॉजिटिव, मतलब इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा इसको। ये भी मैं आपको बता ही देता हूँ, क्या याद रखना है, याद ये रखना है कि जब एरर पॉजिटिव होती है तो करेक्शन नेगेटिव होता है, और एरर नेगेटिव है तो करेक्शन पॉजिटिव होता है। यहाँ डायरेक्टली आपको करेक्शन नहीं बताया था, एरर बताई थी। एरर यदि नेगेटिव है तो करेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। बस अब इसको आपको सॉल्व कर देना है। तो कितना हुआ, ये 2.5 मिलीमीटर में है, ये हो जाएगा 0.45 और 0.03, ये ऐड करना है इसमें। तो ये 8, ये हुआ 9, ये 2.98 इसका आंसर हो जाएगा। और आंसर किस में आएगा, मिलीमीटर में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्या बोल रहे हैं, द वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स रीड्स 1 mm and 10 divisions of vernier scale is equal to 9 divisions on main scale। तो इस इंफॉर्मेशन से क्या मिल जाएगा हमको, हमको लीस्ट काउंट मिल जाएगा। तो क्या बात बोली हुई है पहले कि मेन स्केल डिवीजन कितने का, 1 mm का, 1 MSD इज 1 मिलीमीटर। ये मेन स्केल डिवीजन का साइज दिया है। आगे बोल रहे हैं 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9
मेन स्केल डिवीजन, यानी वर्नियर स्केल डिवीजन कितने का हुआ फिर? ये हुआ 9/10 का, 9/10 MSD। तो लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। लीस्ट काउंट होगा 1 MSD माइनस 1 BSD, दैट इज 9/10 MSD। और फिर ये कितना हुआ? 1/10, 1/10 और MSD दिया है हमको 1 mm, तो ये हो गया 0.1 mm। ये आ गया इसका लीस्ट काउंट इस वर्नियर कैलिपर्स का। When the two jaws of the instrument touch each other, the zero of vernier lies to the right of the zero of the main scale। इससे क्या पता लग रहा है? करेक्शन के बारे में फिर से याद लाएं, लेफ्ट राइट और पॉजिटिव नेगेटिव, किसके लिए? वर्नियर कैलिपर्स के लिए। और यहाँ पर क्या मिल रहा है हमको? वर्नियर का जीरो कहाँ लाई कर रहा है? राइट ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल। तो करेक्शन कैसा होगा? करेक्शन होगा नेगेटिव। अभी इसकी बात हम कर लेंगे। फिर क्या बोल रहे हैं आगे? आगे कह रहे हैं एंड इट्स फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड्स विद मेन स्केल डिवीजन। यदि करेक्शन एक तो नेगेटिव है, ये आपने याद रखा, और क्योंकि फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है तो वो डिवीजन देखेंगे 4 और उसमें लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1, यानी -0.4 mm। ये होगा करेक्शन उस रीडिंग में। फिर क्या कहा है? व्हेन अ स्फेरिकल बॉल is tightly placed between the two jaws, the zero of the vernier scale lies in between 4.1 and 4.2। इसका मतलब 4.1 डिवीजन निकल रहे हैं, मतलब मेन स्केल रीडिंग आ गई आपके पास। मेन स्केल रीडिंग कितनी हो गई है? वो 4.1, पर वो है सेंटीमीटर में, ध्यान देंगे 4.1 सेंटीमीटर प्लस। अब क्या? The zero of vernier scale lies between 4.1, 4.2 and 6। वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड, मतलब ये है वर्नियर स्केल रीडिंग with a main scale division, the diameter of the bob will be। सेंटीमीटर में फाइंड आउट करना है, तो अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है? ये क्या हुआ? मेन स्केल रीडिंग, फिर ये वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। पर ये लीस्ट काउंट हमारा किस में आया है? ये मिलीमीटर में है, तो 0.01 सेंटीमीटर भी इसको लिख सकते हैं, यानी यहाँ आएगा 0.01। ये भी सेंटीमीटर में हुआ। ये आएगी रीडिंग और फिर उसमें ये करेक्शन हमको लगाना पड़ेगा। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना हुआ ये? 4.1 और ये है 0.06, तो ये हुआ 4.16 सेंटीमीटर। और फिर करेक्शन, तो करेक्शन के लिए इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है कितना? 0.4 मिलीमीटर था, 0.4 मिलीमीटर से काम नहीं चलेगा, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 0.04 सेंटीमीटर माइनस 0.04, तो ये सब कुछ आएगा सेंटीमीटर में, यानी कितना है? 4.12 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अच्छा, इसको अभी आगे बोला हुआ है इन्होंने, इस तरह लिखना है हमको 10 की पावर से, तो 412 है ये। तो इसको डिवाइड करते हैं 100 से और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 412, और जो 100 से डिवाइड किया था वो पावर आ गई ऊपर। तो इसी बात को इन्होंने इस तरह से लिख दिया है 412, यानी ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको फिल करना पड़ेगा 412 से। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 412। तो ये हुआ एक क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है? स्क्रू गेज ऑफ पिच 0.5 mm, डायरेक्टली पिच दिया है, is used to measure the diameter of a uniform wire of length 6.8 centimeter. The main scale reading is 1.5 mm and circular scale reading is 7. The calculated third surface area of wire to appropriate significant figures is। Screw gauge has 50 divisions on the circular scale। तो स्क्रू गेज के कंसेप्ट लग रहे हैं और सिग्निफिकेंट फिगर्स के। इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले निकालते हैं हम लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? पिच दिया है हमको 0.5 मिलीमीटर, और इसको डिवाइड करना है कितने से? स्क्रू गेज है 50 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। ऐसा होगा। ये आंसर किस में आएगा? मिलीमीटर में। मिलीमीटर में डेसिमल हटाएं तो 1/100 यानी 0.01 mm। ये हो गया लीस्ट काउंट। फिर क्या बोला गया है हमसे? हमको चाहिए क्या है?
डायमीटर ऑफ यूनिफॉर्म वायर, अच्छा डायमीटर दिया हुआ है, हमसे पूछा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ वायर। तो वायर मतलब सिलेंडर, वायर मतलब सिलेंडर, और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h। 2πr/h को मैं L लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ द वायर। और रेडियस को क्या लिख सकते हैं, रेडियस को हम लिख सकते हैं डायमीटर बाय 2। तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और लेंथ तो हमको गिवन है सेंटीमीटर में, डायमीटर हम इसको रीड करके जो रीडिंग्स दी हुई है उससे फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फॉर्मूले में, पाई इंटू डायमीटर इंटू लेंथ ऑफ द वायर, ये फॉर्मूला यूज करना है। तो लीस्ट काउंट आ गया है, अब इसकी रीडिंग, और इसमें एरर की कोई बात हुई नहीं है। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 1.5 मिलीमीटर, 1.5 मिलीमीटर, ये मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग इज 7 इंटू 0.01, ये इसका लीस्ट काउंट। इस तरह से ये आएगा हमारे पास डायामीटर, डायामीटर ऑफ द वायर। तो बस 1.5 में जोड़ना है कितना, 0.07, तो 1.57 क्या मिलीमीटर में, ये आ गया हमारे पास डायामीटर। और लेंथ दी हुई है सेंटीमीटर में, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.157 सेंटीमीटर। और अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमको मिलेगा कर्व सरफेस एरिया। तो पाई 3.142 इंटू डायमीटर, डायमीटर है कहाँ फाइंड किया हमने वो डायमीटर, ये है 0.157 सेंटीमीटर में, और लेंथ, लेंथ होगी 6.8 सेंटीमीटर। बस इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है, और हमको बताना है इसको अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो एक ट्रिक आपको पता होगी, नहीं पता तो अब मालूम पड़ गई आपको। आपको बताता हूँ कि जब हम कुछ क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे हो सॉल्विंग करते समय, और या फिर हम करते हैं कभी कभी ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो जब भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें होना चाहिए लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, ये याद रहेगा। और मल्टीप्लाई डिवाइड करते समय लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमको आंसर करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको पता है कि राउंडिंग ऑफ की जाती है। तो पहले तो इन तीनों का कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। तीनों का मल्टीप्लिकेशन किया हमने, किस किस का, एक तो पाई 3.142 इंटू 0.157 इंटू 6.8, है ना, ये आया 3.354, 3.354, और आगे क्या है 3 वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं। अब इन तीन क्वांटिटीज में इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4, इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 2, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए 2, मतलब आंसर आना चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। उसके लिए आप ड्रॉप करेंगे किसको, 5 को, और आपको पता होगा कि द नंबर टू बी ड्रॉप्ड इज 5। तो क्या करते हैं, प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से बढ़ा देते हैं, यानी आंसर आपका हो जाएगा 3.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत भारी सा क्वेश्चन दिख रहा है, देखते हैं ना। वर्नियर कैलिपर्स 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। पहली इंफॉर्मेशन, 10 VSD ये बराबर है किसके, 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। तो एक VSD आ गया यहाँ से, 1 VSD विल बी 9/10 MSD, ये निकल आया। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, when both jaws of vernier touch each other, the zero of the vernier is shifted to the left of zero of the main scale, and fourth vernier scale division exactly coincides। मतलब क्या हो गया, ये जीरो कहाँ आ रहा है,
फिर से मैं आपको याद दिला देता हूँ, ऐसे ही याद लाना आप, लेफ्ट राइट पॉजिटिव नेगेटिव। और क्या बोला है यहाँ, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट, लेफ्ट टाइम मतलब करेक्शन इज पॉजिटिव। और करेक्शन होगा कितना, तो करेक्शन पहले लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा आपको, और उसमें इस 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 इंटू लीस्ट काउंट। और करेक्शन है कैसा, वो है पॉजिटिव। इसकी बात बाद में करते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं आप, आगे बोल रहे हैं 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 mm, मतलब 1 MSD दिया है हमको, 1 MSD इज 1 mm। तो इस तरह से हमको लीस्ट काउंट मिल गया, लीस्ट काउंट वुड बी 1 MSD माइनस 1 VSD, मतलब 9/10 MSD। MSD करते हैं कॉमन, 1/10 इंटू MSD, MSD इज 1 mm, यानी ये हो गया 0.1 mm, ये आ गया लीस्ट काउंट। फिर while measuring diameter of a spherical body, the body is held between the two jaws. It is now observed that the zero of the vernier scale lies between 30 and 31st division of main scale, मतलब 30 हो गया ये main scale reading, and 6th vernier scale reading exactly coincides with the main scale reading. क्या फाइंड कर रहे हैं आप, डायमीटर, मेन स्केल रीडिंग कितनी है 30। 30 क्या, क्योंकि ये जो मेन स्केल है ये मिलीमीटर में इसके डिविजन हैं, यानी 30 मिलीमीटर, और 6th डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है। लीस्ट काउंट कितना है 0.1, यानी 30.6 मिलीमीटर में आंसर आ गया, 30.6। ये किसमें आंसर, मिलीमीटर। अब इसमें करते हैं करेक्शन, करेक्शन है पॉजिटिव, लीस्ट काउंट आ ही गया है हमारे पास, लीस्ट काउंट है 0.1 mm, यानी 0.4 मिलीमीटर इज करेक्शन। 0.4 इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो गया टोटल में कितना 31.0 मिलीमीटर। और इसको बदलना है यदि आपको सेंटीमीटर में, तो बस ये आपका आंसर आ गया, 10 से इसको डिवाइड करने पर 3.10 सेंटीमीटर, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो बहुत थोड़ी सी बातें आपको याद रखनी है, लीस्ट काउंट एक तो, दूसरा रीडिंग कैसे लेते हैं, तीसरी बात करेक्शन, और एरर जब पॉजिटिव होता है तो करेक्शन नेगेटिव, और एरर जब नेगेटिव है तो करेक्शन पॉजिटिव। और उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी है, तो ट्रिक यदि याद रखिए तो एग्जाम में इसका बड़ा फायदा होगा। लेफ्ट राइट पॉजिटिव नेगेटिव अप और डाउन, बस इतनी सी बात याद रखी तो आपका काम बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन एन एक्सपेरिमेंट विद वर्नियर कैलिपर्स ऑफ लीस्ट काउंट, डायरेक्टली लीस्ट काउंट दिया हुआ है, कितना है लीस्ट काउंट 0.1 mm। In an experiment with vernier calipers of least count 0.1 mm, when two jaws are joined together, the zero of vernier scale lies to the right of zero of main scale. और मेन स्केल के राइट में है तो करेक्शन इज नेगेटिव, ये आपको बात याद आ गई। फिर 6 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स, मतलब करेक्शन कितना हो गया, करेक्शन हो गया, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है, 6th डिवीजन, 6 इंटू लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर, मतलब 0.6 मिलीमीटर, और इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है रीडिंग में से, क्योंकि करेक्शन है नेगेटिव। While measuring the diameter of spherical bob, the zero of vernier scale lies between 3.2 centimeter, 3.2 सेंटीमीटर एंड 3.3 सेंटीमीटर मार्क्स, मतलब ये हो गई मेन स्केल रीडिंग, पर यह सेंटीमीटर में याद रखेंगे। प्लस 4th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद मेन स्केल, मतलब ये हो गई वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कहाँ निकाला हमने, 0.1 पर, ये मिलीमीटर में है, 0.01 सेंटीमीटर, इसका मल्टीप्लाई 0.01 सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर में आ गया, सब कुछ सेंटीमीटर में आ गया। क्या फाइंड कर रहे हैं, डायामीटर, तो 3.2 और इसमें ऐड हुआ कितना 0.04 मतलब 3.24 सेंटीमीटर, ये आ गई रीडिंग सेंटीमीटर में। अब इसमें करेक्शन है, और करेक्शन -0.06, ये करेक्शन करना पड़ेगा क्योंकि मिलीमीटर में है, इसको लिखेंगे 0.06 सेंटीमीटर और घटाएंगे 0.06 सेंटीमीटर, 3.24 में से 0.06
सब्ट्रैक्ट करना है, कितना मिलेगा, कितना मिल जाएगा 24 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3.18 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। तो इस तरह से ये वर्नियर और स्क्रू गेज के क्वेश्चंस आसानी से बन जाते हैं, बस बहुत थोड़ी सी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब अगला हम वीडियो बनाएंगे रे ऑप्टिक्स का, तो रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन करेंगे 22 और 23 में से आए हुए। थैंक यू वेरी मच।